अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। UV24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में लगातार ग्राउंड जीरो की तमाम वो खबरें हमने दिखाई जहां पर सड़कें खस्ता हाल थी, निगम की तमाम कमियां थी। हाल ही में करौली मंदिर की सड़क को लेकर घमासान मचा। वार्ड नंबर 49 यानी कि दो पार्षदों का यह क्षेत्र लगता है, हरिओम वर्मा जी और प्रमोद राजौरिया। यहाँ सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। ऐसा ही निगम क्षेत्र के ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला, चाहे फिर वो हनुमान रोड की सड़क हो जिसमें सीवर लाइन डाली गई, वहां पर वाटर पार्क खोल दिया गया खुले में जहां व्यापारी नहाते हुए दिखाई दिए। तो इन सभी मुद्दों पर नगर निगम में आखिरकार चल क्या रहा है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें ईमानदार पार्षद का तमगा प्राप्त है। हमारे साथ वार्ड नंबर 49 के पार्षद हरिओम वर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से नगर निगम पर लगातार आरोप दर आरोप लग रहे हैं और उसके बावजूद कोई भी धरातल पर ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे कि जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि जनता के हित में काम हो रहा है। क्या लगता है पार्षद जी, स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेरे सम्मुख यहाँ आए हैं और जनता की समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम के अंतर्गत इस शहर में नगर निगम के द्वारा कार्य तो लगातार हो रहे हैं। जी। थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमियां हैं। मैनेजमेंट में जैसे कोई काम होता है तो वहाँ क्षेत्र में इंजीनियर रहने चाहिए, अधिकारी रहने चाहिए। जिस टाइम काम होता है उस टाइम उनकी देख रेख में काम होना चाहिए। जी। एक पार्षद है तो जितनी उसको नॉलेज है, वो इंजीनियर तो होते नहीं, जी। जितनी नॉलेज है उस हिसाब से अपने क्षेत्र में वो काम कराते हैं। जी। फिर भी कुछ शिकायतें आ जाती हैं जिसकी हम लोग लिखित में शिकायत देते हैं, पुनः उसको ठीक कराते हैं। अक्सर कर ज़्यादातर टेंडर्स देखे जाते हैं, टेंडर्स में घपला निकल कर सामने आता है। 50 लाख रुपए का घपला सीधे तौर पर टेंडर कर दिया गया सफाई के लिए। आसपाबाद का जो मामला था जैसे निरस्त किया गया, उसी तरीके से नालबंद चौराहे से लेकर रसुलपुर चौराहे तक का जो सड़क बननी थी वो पूर्व में बनी है 2 साल के अंदर। ये योगी सरकार के नियमों की बात करें तो 4 साल 5 साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि अगर सड़क कहीं से ज़रूरत होती है तो उसका मरम्मत कार्य कराए। फिर आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि 2 साल पहले बनाई गई महापौर जी के कार्यकाल में सड़क अब वो टूट गई, दोबारा बनाने का प्रयास है और अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले बनी हुई सड़क टूट गई। तो लगातार जो अनियमितता है, कमियां हैं, इसे कैसे दूर करेंगे आप? ये निश्चित है कि अगर कोई काम खराब हुआ है तो उसके लिए निश्चित कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई भी हो। जी। मेरे क्षेत्र का हो, मेरे साथी किसी सभासद क्षेत्र का हो, पार्षद क्षेत्र का हो, तो उन्हें लिखित में शिकायत देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसका भुगतान ठेकेदार का नहीं होना चाहिए जब तक कि वो काम ठीक न हो जाए। वर्मा जी, क्या लगता है आपके पीछे इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तत्कालीन उस समय की जिला अधिकारी नेहा शर्मा, कमलेश कुमार नगर आयुक्त थे, इसके लिए टेंडर किया गया था वॉल पेंटिंग के लिए बाकायदा। यहाँ अभी कुछ अवशेष उसके बचे हैं, जिला प्रशासन लिखा है, नगर निगम फिरोजाबाद लिखा है, लेकिन गंदगी का आलम आज भी बदस्तूर जारी है। और इसी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हाल ही में यह उद्घाटन भी हुआ है। 19 लाख 20 हजार रुपए का यह टेंडर हुआ और इसकी सफाई के लिए। लेकिन आज भी हालात में जरा सहयोगी से कहूँगा, जरा इस तालाब की स्थिति को दिखाएं। इस तालाब में नौका विहार कराने की बात कही गई थी, नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि इसको स्वच्छ बनाया जाएगा, इसको पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको सिवाय गंदगी के साम्राज्य के अलावा और भी कुछ देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है वर्मा जी कि लगभग 20 लाख रुपए की सीधी सीधी लूट सामने नजर आ रही है और उससे पहले वाला टेंडर हुआ था, काम कुछ नहीं दिख रहा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो डीएम साहब थी नेहा शर्मा जी, उनके समय में जो कार्य हुआ वो किसी टेंडर से नहीं कराया गया था। जी। वो ना विदाउट टेंडर ही लोगों से सहयोग से वो काम हुए थे जी। और उसमें जनता का सहयोग बहुत लिया गया था। जनता ने यहाँ आके सफाई भी की थी, तमाम सामाजिक संगठन भी यहाँ आए थे। लेकिन उसे सजोआ कहाँ गया? आज तो हालात नरकी बने हैं। हाँ, उसके बाद इसको पुनः अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसकी एक टेंडिंग की गई। टेंडिंग में जो काम होना था वो उसमें काम कराया गया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देखो, जी। ये जो बीच वाली पट्टी है ये दीवार गिरने वाली थी। जी। ये वाली दीवार जो किसी भी समय मेला के समय हादसा हो सकता था, जी। तो पहले इसको ये सेफ करने के लिए ये दीवार बनाई गई। सहयोगी से जिसमें कहूंगा, जरा पार्षद जी कह रहे हैं जरा इस दीवार को एक बार दिखा दीजिए बारीकी से। देखिए
ये अभी ये साइड पटरी है, ये स्टैंडर्ड में बनाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी भी गुणवत्ता जगह जगह से ये चटक रही है। पूरा अगर ओवरऑल चारों तरफ देखेंगे तो चटकी हुई इमारत, चटका हुआ काम सीधे तौर पर चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ पर गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। क्या लगता है पार्षद जी, 20 लाख रुपए में केवल एक छोटी सी पटरी बनाकर इतिश्री कर लेना और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला होना, क्या लगता है काम कहाँ हुआ? आपको फिर एक बात बता देना चाहता हूँ, ये 19.20 लाख का काम था, जी लेकिन उसको पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। जी आज भी मुझे लगता है 13 या 14 लाख रुपया का ये काम हुआ है उसकी जी तरफ से, जी। उतना ही उसे भुगतान हुआ है, उससे ज़्यादा उसका भुगतान नहीं हुआ है। क्या लगता है 14 लाख रुपए में केवल ये साइड पटरी और वो भी दोयम 14 दर्जे लाख की? रुपए में जो काम किया है वो आपके सम्मुख है जी। और इंजीनियरों ने उसको चेक किया है। आपके मुताबिक ठीक है ये? और इंजीनियर नहीं, आपके मुताबिक ठीक है? देखिए, हम तो चाहते हैं इसमें और अच्छा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो इंजीनियरों ने क्या किया, उन्होंने बिल बनाया, वो अपने हिसाब से बनाया चलिए उन्होंने। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं ईमानदार पार्षद हैं, कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि निगम में आप हैं, कुछ चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने भी साफ कर दिया कि यहाँ पर वास्तविकता में जिस गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए था उस गुणवत्ता के साथ कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। चाहे पूर्व में जनता के सहयोग से हुआ काम हो या फिर नगर निगम के टेंडर के द्वारा हुआ काम हो, लेकिन काम की जो स्थिति है दूर तक दिखाएं कि चारों तरफ केवल और केवल गंदगी का साम्राज्य आपको इस तालाब में मिलेगा। और इस रामलीला परिसर की बात करें तो इस 52 बीघा में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है, टेंडर दर टेंडर होते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ लक्ष्मण शिविर के मैन जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका, क्या लगता है सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है? सफाई व्यवस्था बढ़िया है यहाँ की तो अपने, और कहीं कहीं गंदगी है, बरसात की वजह से बह जाता है पानी, भाई वहाँ तक कहाँ तक सही होगा। अच्छा ये तालाब तो ठीक नहीं हो पाया मैन जी? तालाब में तो लगा है भैया भी हमारा, अब आपको तो तालाब में सारे मालूम ही है, अपने भाई तो हमारा दिन रात लगा ही रहता है हमारा, ये तो चलिए तो आप देख जी, जहाँ तक कोशिश बहुत करता है। पार्षद जी कोशिश करते हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं स्थानीय पार्षद कोशिश करते हैं, लेकिन हालात जो हैं वो आप स्वयं देख रहे होंगे। ये मानक बोर्ड की स्थिति जो है वो भी आप देख रहे होंगे। मानक बोर्ड स्वयं गंदगी में स्थापित है, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि हाँ यहाँ गुणवत्ता विहीन काम हुआ और जिस तरीके के हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार नगर निगम दावा और वादा बहुत करता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस नजर आती है। टेंडर होते हैं, बिल फटते हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियां नहीं बदलती। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में धरातल पर काम कब होगा और कब जनता को हुए टेंडर के मुताबिक काम मिलेगा। फिलहाल तो नगर निगम फिरोजाबाद के लिए दो ही लाइनें कह सकते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।